हेलो एवरीवन, कक्षा.com में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर सर्किल्स। तो आइए जानते हैं सर्किल्स में हम क्या क्या प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, किस किस टर्म्स को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सर्किल हम वैसे तो हम देख के पहचान लेते हैं कि ये सर्किल है, लेकिन हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन सर्किल की अगर देनी है तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हम किस तरीके से देंगे। तो सर्किल उन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो किसी फिक्स पॉइंट से ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस पर रहते हैं। एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट होंगे जो किसी एक इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो इन सभी पॉइंट को कलेक्ट करके जो भी कर्व बनता है वो कर्व हमारा सर्किल हो जाता है। तो हम डेफिनेशन की फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं सर्किल को कि सर्किल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। वही हमने बताया कि एक फिक्स पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर हो सकते हैं। वो डिस्टेंस 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में हम कहें तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक पॉइंट है जो मूव करता है, लेकिन इस तरीके से मूव करता है कि उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहे, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो जो भी आकृति बनती है वो आकृति एक सर्किल कहलाती है। जो फिक्स पॉइंट होता है, ये फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, सेंटर। ठीक है, जिसे हिंदी में केंद्र कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस, मीन्स इसको हिंदी में हम त्रिज्या कहते हैं। तो ये सर्किल हो गया। इसके बारे में आपको बहुत पहले से जानकारी होगी, बस मैथमेटिकल डेफिनेशन के बारे में आपको जानकारी नहीं हो सकती है, वो हमने आपको यहां बता दिया। तो इस चैप्टर में हम सर्किल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई भी सर्किल है, उस पर कोई भी दो पॉइंट आप ले लेते हैं, ए और बी दो पॉइंट हैं, वो सर्किल पर लाई करते हैं। ए और बी दो पॉइंट हैं जो सर्किल पर लाई करते हैं। तो ए और बी को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को हम नाम देते हैं कॉर्ड, जिसे हिंदी में हम जीवा कहते हैं। क्या बोलेंगे? जीवा। जीवा का मतलब क्या होता है कि एक रेखाखंड होगा। अब ये रेखाखंड के दो अंत बिंदु होंगे, वो अंत बिंदु वृत्त पर स्थित है तो वो रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाएगा। अगर ये दोनों अंत बिंदु किसी और पर स्थित हैं तो वो उसकी जीवा कहलाएगा। जीवा का मतलब है, जीवा एक प्रकार का रेखाखंड है जिसके दोनों अंत बिंदु किसी वक्र पर, किसी कर्व पर स्थित होंगे। अब यहां पर केवल हम सर्किल की बात जानते हैं, तो ये ए भी जीवा है। अगर हम यहाँ पे पी और क्यू दूसरा पॉइंट ले लें तो यहाँ पर पी क्यू भी हमारे पास क्या है? कॉर्ड है। ठीक है, अब हमारे पास एक आती है, अगर एक लाइन है, ये लाइन है जो इस वृत्त को दो जगह कट करती है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलेंगे? सेकेंड। एरिया रिलेटेड टू सर्किल में आपने इसको लाइंस का कट कर दिया या किसी जीवा को ड्रॉ कर दिया तो ये सर्किल दो पार्ट में कट जाता है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये सेगमेंट कहलाता है। ये छोटा वाला है, इसलिए इसको हम
माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और ये हमारा हो जाएगा मेजर सेगमेंट। और यदि सर्किल को हम दो रेडियस ड्रॉ कर दें तो ये पोर्शन जो बनता है ये सेक्टर कहलाता है। एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्किल में आपने पढ़ा होगा। और ये जो लेंथ है, ठीक है, इसको हिंदी में तो चाप कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसको आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो हम वो वाली प्रॉपर्टीज एरिया से रिलेटेड इस चैप्टर में नहीं पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम वृत्त की टेंजेंट मींस स्पर्श रेखा के बारे में स्टडी करने वाले हैं, क्या होती है। अब जरा यहां पे ध्यान से देखो, अगर हमारे पास एक सर्किल है, एक सर्किल को एक लाइन, ये लाइन है ए और बी दो जगह कट करती है। एक सर्किल को एक लाइन दो जगह कट करेगी, ज्यादा से ज्यादा 3 जगह कभी कट नहीं कर पाएगी, तो उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, इस लाइन को पकड़ के थोड़ा नीचे खींच लो तो अब भी 2 पॉइंट पे कट कर रही है, थोड़ा और नीचे खींच लो तब भी 2 पॉइंट पे कट कर रही है, और नीचे खींच लो अब भी 2 पॉइंट पर, थोड़ा सा और नीचे खींचेंगे तो हमें एक ऐसी लाइन मिल जाएगी जहां पर ये ए पॉइंट भी यहां पर आ जाएगा और ये बी पॉइंट भी यहां पर आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, हम ये कह रहे हैं कि अगर एक लाइन है, ये इसको कट करती है, हमने थोड़ा नीचे खींचा, इसका मतलब ये पॉइंट थोड़ा और नीचे आ गया, ये पॉइंट और नीचे आ गया, इसको थोड़ा और पकड़ के नीचे खींचा तो ये पॉइंट, पहले ये पॉइंट यहां आया और ये पॉइंट यहां आया, अब थोड़ा और नीचे खींचेंगे तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा और ये पॉइंट यहां आ जाएगा, थोड़ा और नीचे पकड़ के खींचेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहां आ जाएगा, ये वाला भी यहां आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहां पर दोनों पॉइंट एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब ए और बी अब दो अलग अलग पॉइंट नहीं रहेंगे, वो सिंगल पॉइंट कन्वर्ट हो जाएगा। और जिस स्थिति में ये सिंगल पॉइंट कन्वर्ट हो जाएगा, वही पोजीशन, यही पोजीशन हमारे पास क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। तो सिंपल सा मतलब पहली बात तो ये हो गया कि किसी भी सर्किल की जो टेंजेंट होती है वो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करती है। हकीकत ये नहीं है, दिखता एक पॉइंट है लेकिन वो पॉइंट एक इधर से आता है एक इधर से आता है, दोनों पॉइंट एक साथ मिल जाते हैं, इसलिए वो एक पॉइंट दिखता है। तो इस लाइन को हम कहेंगे क्या, टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ सर्किल। अब ये जिस पॉइंट पर ये मिलता है, इस P का नाम होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब स्पर्श बिंदु। तो कोई भी टेंजेंट मींस स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर ही मिलती है, तो वह वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। यह सबसे पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। एक वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर मिलती है तो वो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी या टेंजेंट ऑफ सर्किल कहलाती है। अब इसी पर बेस्ड एक थ्योरम है कि अगर कोई भी एक सर्किल है, इस सर्किल की अगर कोई भी टेंजेंट है जो उसे P पर टच करती है, पॉइंट P पर टच करती है, ये हमारे पास मान लो ए बी एक लाइन है, तो ए बी हमारे पास एक लाइन हो गई जो कि क्या है, टेंजेंट है, मींस स्पर्श रेखा है, और ओपी क्या हो गई,
रेडियस जिस पॉइंट पर वो कट कर रही है वो या टच कर रही है वो रेडियस हो गई। तो कंडीशन ये होती है कि जो ओपी होता है वो ए बी पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब स्पर्श त्रिज्या रेडियस ऑफ कांटेक्ट जो निकल के आएगा वो हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट है जो हमें याद रखना है, हमेशा जो स्पर्श त्रिज्या होगी वो स्पर्श रेखा पर हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, कैसे होगी भाई, इसको प्रूव भी करने को आ जाता है। तो उसका प्रूव करने में हमें सिंपल एक लैंग्वेज लिखनी है, उस लैंग्वेज को समझ लो, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो उसे। मान लो हमने ये कहा कि ओपी स्पर्श त्रिज्या है, हमने इस लाइन पर पी के अलावा एक कोई और पॉइंट ले लिया जिसको कह दिया हमने क्यू। भाई पी पर लाइन वृत्त को स्पर्श करती है, तो P इकलौता ऐसा पॉइंट होगा जो उस लाइन पर भी होगा और सर्किल पर भी होगा। अगर हम लाइन पर कोई भी पॉइंट लेते हैं P के अलावा, तो वो पॉइंट हमने मान लिया Q, तो उस Q की पोजीशन देखो, Q जो होगा, हमने क्या किया, taking a point Q on line या on tangent other than P, P के अलावा अगर हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, कहां पर, टेंजेंट पर, तो इसका मतलब Q क्या होगा, Q क्या होगा, Q पॉइंट जो होगा वो आउटसाइड द सर्किल होगा। वो पॉइंट क्या होगा, आउटसाइड द सर्किल होगा, वो सर्किल के बाहर होगा। अब वो आउटसाइड द सर्किल होगा, इसका मतलब क्या होगा कि OQ जो होगा वो OP से बड़ा होगा। OQ जो होगा वो OP से बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो बाहर निकल गया। ऐसे जितने भी पॉइंट हो सकते हैं जो उस लाइन पर होंगे, उन सभी पॉइंट में जो OQ होगा वो हमेशा OP से बड़ा आएगा। मतलब Q आप यहां लेते तब भी बड़ा है, Q यहां लेते तब भी बड़ा है। इसका मतलब क्या है, जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेंटर, वो OP ही होगा। अगर हम O से टेंजेंट का डिस्टेंस निकालें तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा आएगा, OP, क्योंकि कोई और पॉइंट अगर आप उस पर ले रहे हैं Q पर, तो वो सर्किल से बाहर चला जा रहा है। सर्किल से बाहर चला गया, इसका मतलब वो रेडियस से बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है, जो रेडियस है वो सेंटर और टेंजेंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस को कवर करती है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का जब हम डिस्टेंस निकालते हैं, वो डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, जब वो परपेंडिकुलर होगा, अदरवाइज वो हमेशा ज्यादा ही होगा। ऐसा ही क्यों होता है, उसके बारे में हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ये लाइन है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस ये सबसे कम होगा। अगर कोई और पॉइंट निकालोगे तो ये हाइपोटेनस बन जाएगा, कोई और पॉइंट निकालोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस बन जाएगा, मींस समकोण त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा वो।
ठीक है। तो लंब जो होगा, परपेंडिकुलर जो होगा, वही मिनिमम डिस्टेंस होता है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। अब मिनिमम डिस्टेंस होगा तो ये समझ में आ जाएगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मिनिमम डिस्टेंस होता है। इसलिए OP, O से P तक की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस टेंजेंट की होगी और वही मिनिमम होगी। इसका मतलब जो OP है वो परपेंडिकुलर होगी किस पर? AB। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।